नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। शुरुआत करेंगे खबरा तहसील की और सबसे पहले नजर डालेंगे जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। चोमू में चोरों ने एक मकान को बनाया निशाना। मकान की खिड़की तोड़कर अंदर घुसे चोर सोने चांदी के आभूषण सहित नकदी लेकर हुए फरार। सूचना पर पुलिस ने घटनास्थल का लिया मौका मुआयना। पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी। चोमू में जयसिंहपुरा गांव में निर्माणाधीन पानी के टैंक में गिरी गाय, जिससे गाय जख्मी हो गई। सूचना पर गोरक्षक दल मुकेश सोकल की टीम मौके पर पहुंची। 2 घंटे के रेस्क्यू के बाद गाय को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अलवर के केसरपुर गांव में 31 वर्षीय महिला ने दवा की जगह जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे महिला की तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने महिला को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अलवर के राजगढ़ में तेज हवा के झोंके से मकान के ऊपर बने टावर की सिंगल पर्दी गिर गई। दीवार गिरने से पटाव टूट गया, जिससे पटाव चढ़ा रहे 8 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को रामगढ़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अलवर में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से काली मोरी फाटक ओवरब्रिज के पास मौजपुर हाउस में 11 विधानसभाओं के कार्यकर्ता, पीसीसी सदस्य, पदाधिकारी सहित मंडल अध्यक्षों की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव में मेहनत करने वाले लोगों को धन्यवाद दिया गया। भिवाड़ी के खेड़ी गांव में खेत में पेड़ काटने को लेकर हुआ विवाद। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर करीब 3 से 4 राउंड फायरिंग कर दी, लेकिन गनीमत रही कि फायरिंग में किसी को गोली नहीं लगी। इसको लेकर चौपान के थाने में मामला दर्ज करवाया गया। दौसा के मेहवान में विधायक राजेंद्र मीणा ने पीएचडी कार्यालय में सभी अधिकारियों की बैठक ली। ग्रामीण इलाकों में पेयजल व्यवस्था को सुधारने के निर्देश दिए गए और काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। सांगानेर में विप्र सेवा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रियंका शर्मा ने की अनूठी पहल। प्रियंका शर्मा ने जन्मदिन पर गौ माता को हरा चारा और गुड़ खिलाकर पूजा की और बच्चों को जूस भी पिलाया। सांगानेर के बिजरापुर गौशाला में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने गौमाता को हरा चारा और गुड़ खिलाया। उसके बाद पूजा कर गौशाला में पौधारोपण किया। बरसात में लोगों से पौधे लगाने की अपील की गई। और चलिए अब रुक करेंगे सीकर संभाग की तहसील की खबरों का। झुंझुनू के नवलगढ़ में नीम के पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। परिजनों ने शव लेने से किया इनकार। परिजनों का आरोप हत्या कर लटकाया गया है शव। 84 के शहबाज उर्फ धोलू के साथ कैंप पर सवार युवकों ने मारपीट की थी। मृतक के पिता ने थाने में हत्या का मामला दर्ज करवाया। झुंझुनू के पलानी में युवक की संदिग्ध हालत में मौत को लेकर परिजनों ने मृतक के ससुराल वालों की मारपीट से तंग होकर आत्महत्या का आरोप लगाया। मृतक के परिजनों ने थाने में प्रताड़ित करने का केस दर्ज किया। मृतक के पास से सुसाइड नोट भी मिला है। और अब रुक करेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों का। बाड़मेर शहर के जोधपुर रोड बीएनसी चौराहे के पास एक तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने बोलेरो कैंपर पिकअप को टक्कर मार दी। 2 राहगीरों की चपेट में उसने ले लिया। इस हादसे में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। गंभीर घायलों को हायर सेंटर जोधपुर इलाज के लिए रेफर किया गया। फलौदी नगर परिषद ने शहर में नाला और नालियों की सफाई का अभियान शुरू किया। बारिश से पहले शहर के सभी नालों और नालियों की युद्ध स्तर पर सफाई करवाई जाएगी, ताकि बरसात होने पर पानी निकासी की किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। जैसलमेर में मोबाइल विक्रेता ने 2 साल से परिवार से बिछड़े युवक को उसके परिजनों से मिलवाया। 2 साल बाद मिलने पर छलके 2 भाइयों के आंसू। 2 साल पहले पढ़ाई के लिए बिहार से कोटा आया था युवक, लेकिन डिप्रेशन में जाने की वजह से ये कोटा से गायब हो गया था। सामाजिक संगठन सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी के परिंदे लगाओ परिंदे बचाओ अभियान के तहत जोधपुर कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने अभियान की शुरुआत की। कलेक्ट्रेट परिसर में परिंदे लगाए और उनकी सार संभाल का भी संकल्प लिया। इस मौके पर सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी के पदाधिकारी और सदस्यों ने उत्साह के साथ अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। हरियाणा के श्यामपुरा आंगनबाड़ी केंद्र पर महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने पर्यावरण बचाने का संदेश दिया और अपने जन्मदिन के मौके पर केंद्र और आसपास के क्षेत्र में पौधे लगाए। पक्षियों के लिए परिंदे भी बांधे गए। और अब नजर डालेंगे पाली संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। सिरोही के वालोरिया पानियाफली में शादी समारोह के दौरान 3 लोगों ने मामूली कहासुनी के बाद एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। घायल युवक ने अस्पताल जाते वक्त दम तोड़ दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया।
भीनमाल निवासी अक्षता राव ने अब तक कुल 16 स्वर्ण पदक जीते हैं, जिसमें मात्र 5 वर्ष की आयु से ज्वाला मार्शल आर्ट अकादमी में ये खेल अपने प्रशिक्षण किशोर प्रजापति की सीख रही है। अक्षता 10 वर्ष की है, जिन्होंने खेल के साथ साथ इस बार 5वीं बोर्ड परीक्षा में भी A ग्रेड प्राप्त किया। पाली के बाली थाना क्षेत्र रंजन सराय मुख्य बस स्टैंड पर 20 अप्रैल को रात्रि में किशोर सिंह और महिपाल सिंह के वाहन पर फायरिंग करने का पूरा मामला है। पुरानी रंजिश को लेकर फायरिंग के मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पाली के बारवा गांव में संत लक्ष्मीदास जी महाराज का वार्षिक मेला और माली समाज सुधार स्नेह मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें माली समाज की ओर से ध्वजारोहण और महाप्रसादी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत पहुंचे। पाली में पुलिस ने 2 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में इंदिरा कॉलोनी और कोतवाली थाना क्षेत्र से बाइक चुराने का कबूल लिया है। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी। पाली शहर में जगह जगह पर सीवरेज और पानी निकासी के लिए खुले नालों से लोगों को परेशानी हो रही है। कई बार शहरवासियों को हादसों का सामना करना पड़ा है और इसको लेकर कई बार अधिकारियों को अवगत भी कराया गया है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब नजर डालेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों पर। हनुमानगढ़ में सीवरेज निर्माण कंपनी की ओर से सड़क तोड़ने पर नागरिक परेशान है। जंक्शन की श्याम सिंह कॉलोनी में नागरिकों ने हंगामा किया। सूचना पर नगर परिषद सभापति मौके पर पहुंचे और सीवरेज निर्माण कंपनी का भुगतान रोककर रिकवरी की चेतावनी दी गई। श्रीगंगानगर के कलेक्टर ने ग्राम पंचायत नग्गी में रात्रि चौपाल लगाई, जिसमें ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को परिवेदनाओं के समाधान के निर्देश दिए गए। इस दौरान उन्होंने नग्गीवार मेमोरियल का भी अवलोकन कर कार्य प्रगति की समीक्षा की। श्रीगंगानगर में गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक परिसर में बैंक की DAP की बैठक हुई। कलेक्टर ने और बैंक प्रशासन लोक बंधु की अध्यक्षता में बैठक हुई। कलेक्टर ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी प्रदान किए। श्रीगंगानगर में जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई। कलेक्टर ने मौसमी बीमारियों की रोकथाम और पौधारोपण से पूर्व तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सभी जिला और उपखंड स्तरीय अधिकारी फील्ड में जाकर विभागीय योजनाओं के लक्ष्यों से जुड़े कार्यों को पूर्ण करने के लिए निर्देश दिए गए। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर में तूफान आंधी और बारिश का दौर जारी रहा। तेज अंधड़ के कारण करीब 200 विद्युत पोल क्षतिग्रस्त हो गए। मौसम विभाग की ओर से पश्चिमी विक्षोभ को लेकर जारी किया गया अलर्ट। वहीं तापमान कम होने से आमजन को मिली गर्मी से राहत। विधायक रुपिंदर सिंह कुन्नर ने किया श्रीकरणपुर नगर पालिका का निरीक्षण। ऑफिस में ईओ की गैर मौजूदगी में लाइट और AC चालू देखकर नाराजगी जताई गई। श्रीकरणपुर में गंदे पानी के जोहड़ खाली नहीं करवाने पर भी विधायक ने नाराजगी जाहिर की। श्रीगंगानगर के गुरुद्वारे में मारपीट कर जबरन बुजुर्ग का अपहरण का पूरा मामला। गुरुद्वारा प्रबंधन अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों समूह के स्वरोजगार के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाए जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाने हैं। श्रीगंगानगर के परियोजना प्रबंधक विक्रम सिंह ने इस संबंध में जानकारी दी। महाराणा प्रताप की 484वीं जयंती के अवसर पर अनूपगढ़ में क्षेत्रीय समाज में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय समाज के लोगों के साथ वार्ता कर कार्यक्रम को भव्य बनाने पर भी चर्चा हुई। इस दौरान प्रतिभावान विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया जाएगा। और अब नजर डालेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरों पर। मेड़ता शहर में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में पत्थरबाजी हुई। दोनों पक्षों के लिए 17 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को मेड़ता अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद 8 को रेफर किया गया। वहीं आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर शहरवासी 4 बजा चौक में धरने पर बैठे हैं। छिंदवाड़ा में सुबह चला रेतीली धूल भरी अंधड़ के बाद बूंदाबांदी का दौर शुरू हुआ। लगातार दूसरे दिन तेज हवाएं और आंधी और बरसात के साथ मौसम में बदलाव हो रहा है। अंधड़ की वजह से आम जन जीवन हो रहा है अस्त व्यस्त। लाडनू में डंपर ने कार को मारी टक्कर। हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को रेफर किया गया। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार। टोंक के घास गांव के पास ट्रक की चपेट में आए युवक। हादसे में एक युवक की हुई मौत। सदर थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अजमेर के पिसांगन में अनियंत्रित होकर पलटा ट्रेलर पलटने से नहीं हुआ कोई हताहत। मार्बल उतारने के लिए
चालक ट्रेलर सड़क किनारे लगा रहा था, तब यह अनियंत्रित होकर ट्रक पलट गया। ब्यावर में प्रधानमंत्री निःशुल्क दिव्यांग उपकरण केंद्र की स्थापना की जाएगी। केंद्र की स्थापना के लिए स्थान के लिए जिला प्रशासन ने कवायद की। कवायद के तहत सीएमएचओ ने मेवाड़ी गेट के बाहर स्थित सिटी डिस्पेंसरी का निरीक्षण किया और बंद पड़ी सार्वजनिक ब्याओं को शीघ्र ही चालू करने के निर्देश दिए। ब्यावर में एसडीएम ने भाजपा युवा मोर्चा कार्य समिति के सघन पौधारोपण अभियान के पोस्टर का विमोचन किया। आमजन से गर्मी के मौसम में सतर्कता बरतने और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने का आह्वान किया। आसिन के बदनोर गांव में आंधी के कारण घर का छप्पर उड़ गया, जिससे पूरा परिवार बेघर हो गया। पीड़ित परिवार को रहने के लिए भारी परेशानी उठानी पड़ी। सूचना पर सरपंच प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और पीड़ित को यथासंभव मदद का आश्वासन दिया। ब्यावर में चोरी के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। सरावकी मोहल्ला स्थित गणपति जनरल स्टोर पर चोरी की वारदात हुई। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अखेलिया निवासी किसान पंचोराम जाट ने अपनी माता के साथ कलेक्टर से मिलकर ज्ञापन दिया। पंचोराम ने बताया है कि प्रशासन ने बिना नोटिस और बिना सीमा ज्ञान के बगैर ही सैरी देवी के खेत की पाल को तोड़कर खेत में 10 खेजड़ी के पेड़ को उखाड़कर रख दिया है और जीरी की फसल को नष्ट कर दिया है। ब्यावर के नयाखेड़ा तारागढ़ गांव में खेत पर काम करते समय एक 75 वर्षीय महिला को जहरीले जीव ने काट लिया। इससे महिला चेत हो गई। परिजनों ने उसे उपचार हेतु जवाजा अस्पताल पहुंचवाया, जहां पर उसकी तबीयत खराब होने पर उसे प्राथमिक उपचार के बाद ब्यावर के लिए रेफर किया गया। उपचार के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। जिला कलेक्टर नागौर के आदेश के अनुपालना में लाडनू पंचायत समिति के विकास अधिकारी के पद पर लाडनू के उपकरण अधिकारी मिथिलेश कुमार ने कार्यभार ग्रहण किया। इससे पहले कार्यवाहक गणेशराम पद पर थे, जिन्हें हटाकर उपकरण अधिकारी मिथिलेश कुमार को चार्ज सौंपा गया। और अब रुक करेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरों का। झालावाड़ के मनोहर थाना क्षेत्र में एक परिवार से झगड़ा प्रथा के तहत 6 लाख रुपए की मांग की गई। पैसा नहीं देने पर नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई। फरियादी ने मनोहर थाना में मामला दर्ज करवाया। पीड़ित की बेटी की शादी मध्य प्रदेश के टॉक में हुई थी, लेकिन तलाक होने के बाद दूसरी जगह शादी की, जिसके बाद 6 लाख रुपए की मांग की गई। झालावाड़ की भवानी मंडी में चोरों ने एक साथ 4 सोने मकानों को निशाना बनाया। चोर घरों का ताला तोड़कर कीमती सामान लेकर फरार हो गए। वहीं चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कोटा में होटल पर खाना खाने आए युवक पर चाकू से हमला करने का मामला। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते युवक पर किया था हमला। गणेशपुरा समेत आसपास के गांवों में पेयजल संकट गहराने लगा है। सहरिया परिवारों की बस्ती, जिसमें एक भी हैंडपंप और ट्यूबवेल चालू नहीं है। कई वर्ष पूर्व वर्ल्ड विजन और एडीपी 12 द्वारा पेयजल के लिए बनाई गई थी टंकी। वो टंकी केवल शोपीस बनकर रह गई है और इससे ग्रामीणों को पेयजल सुविधा नहीं मिल पा रही। विधायक कंवरलाल मीणा अंता विधानसभा के दौरे पर रहे। विधायक ने सादगी से आमजन की समस्याओं को सुना और उनकी समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया और लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर जनता का आभार जताया। और अब नजर डालेंगे उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। उदयपुर के पलाना कला में ग्रामीणों ने 3 चोरों को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। चोर ट्रांसफार्मर से तेल चुराने की फिराक में थे। फिलहाल पुलिस ने तीनों चोरों से पूछताछ कर रही है। राजसमंद की बगड़ पंचायत के ग्रामीणों ने पंचायत की जमीन पर अतिक्रमण का भी पूरा मामला है। ग्रामीणों ने भीम उपकरण अधिकारी और पंचायत समिति के विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीण ने इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की। भीलवाड़ा कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने मांडल की पिथास ग्राम पंचायत में आयोजित रात्रि चौपाल में जनता की परिवेदनाएं सुनी और अधिकारियों को मौके पर ही निस्तारण के निर्देश दिए गए। रात्रि चौपाल में बिजली, पानी और सड़क समेत कई तरह की समस्याएं सामने आई। लूणी क्षेत्र के बोरानाड़ा के बास्ती गांव में महादेव मंदिर में एक साधु हैं, जो कि जून महीने की भीषण गर्मी में एक ही मुद्रा में 5 अग्निकुंडों के मध्य दोपहर के 12 बजे से 2 बजे तक एक ही आसन में साधना कर रहे हैं। महादेव मंदिर में पुजारी संत अशोकानंद गिरी महाराज ने बताया है कि ढाबर मठ महंत ओमकार गिरी महाराज के सानिध्य में मनुष्य, जीव जंतु के जन कल्याण व अच्छी बारिश की कामना को लेकर तपस्या की जा रही है। सलूमर में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ। ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत मिली।
जोधपुर के दाऊरी ढाणी में तैराकी 250 विद्यार्थियों को निःशुल्क तैराकी की ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग में कालाना झील में कपड़ों के सहारे डूबते को बचाने और प्राथमिक उपचार देकर जीवन दान देने का प्रशिक्षण दिया गया। मालवी टीम के सदस्यों और दाऊलाल मालवी ने प्रशिक्षण निःशुल्क दिया। और अब नजर डालेंगे बांसवाड़ा संभाग की तहसील की खबरों पर। प्रतापगढ़ की कलेक्टर दालोद गांव में दौरे पर रही, जहां उन्होंने गौशाला और पशु अस्पताल का निरीक्षण किया। पशु अस्पताल में दवाइयों के स्टॉक की जांच में अनियमित पाए जाने पर डॉक्टर को फटकार लगाई। प्रतापगढ़ में सीता माता अभ्यारण्य में चल रहे सीता माता मेले में हजारों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन और मेले का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए मेले में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। डूंगरपुर के सकानी गांव में जिला कलेक्टर ने लगाई रात्रि चौपाल। चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने कलेक्टर को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया, जिस पर कलेक्टर ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया। डूंगरपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चित्तौड़ प्रांत का महाविद्यालयीन विद्यार्थियों का संघ शिक्षा वर्ग संपन्न हुआ। विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय के गोकुलपुरा में संपन्न हुआ। इस वर्ग में कुल 27 जिलों के 237 शिक्षार्थी 175 स्थानों से सम्मिलित हुए। डूंगरपुर में चाइल्ड लाइन, मानव तस्करी निरोधक सेल और सृष्टि सेवा समिति ने कार्रवाई की। 4 बच्चों को बाल श्रम से मुक्त करवाया। अलग अलग जगह बच्चे बाल मजदूरी कर रहे थे। जिला बाल कल्याण समिति ने बच्चों को संप्रेक्षण गृह भेजा है। डूंगरपुर के सागवाड़ा में चोरों ने मकान को निशाना बनाया। चोर 15 तोला चांदी और 65,000 रुपए लेकर फरार हुए। चोरी की वारदात के दौरान पूरा परिवार छत पर सोया था। प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय में यूटीबी पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों ने राजस्व मंत्री हेमंत मीणा के आवास पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। सेवा में अभिवृद्धि और संविदा सेवा रूल्स में शामिल करने की मांग की गई। प्रतापगढ़ में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी में एक मामले में बीते 1 साल से फरार चल रहे तस्कर को डिटेन किया है। उदयपुर की हाथीपुल थाना पुलिस ने वांछित इस तस्कर को अब हाथीपुल थाना पुलिस के सुपुर्द किया जाएगा। बांसवाड़ा नगर परिषद की ओर से जिला मुख्यालय पर मानसून से पहले नालों की सफाई का कार्य शुरू किया गया है। नगर परिषद के सभापति जिनेंद्र त्रिवेदी ने नेतृत्व में परिषद के अभियंताओं और कार्मिकों की टीम ने शहर के विभिन्न स्थानों पर नालों का अवलोकन किया और इसमें जमा गंदगी को हटाने के संबंधित कार्मिकों को निर्देश दिए गए। घाटोल जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने बीसी के माध्यम से जिले भर में चिकित्सा अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें जिला स्तरीय चिकित्सा विभाग के अधिकारी डीओआईटी के सभी ब्लॉक से जुड़े। इस दौरान विशेषकर सीकल सेल एनीमिया संबंधित समीक्षा की गई। डूंगरपुर में चोरों ने मोटर पार्ट्स की दुकान को निशाना बनाया। चोर दुकान से 1.5 लाख से अधिक पार्ट्स पर हाथ साफ कर ले गए। दुकानदार ने पुलिस को सूचना दी। और अब नजर डालेंगे भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। सवाईमाधोपुर जिले के लाड़ोता गांव में बिजली की लाइन में स्पार्कलिंग से छप्परपोश बड़े में आग लग गई, जिससे घरेलू सामान, चारा और अनाज जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों और दमकलों की मदद से आग पर काबू पाया गया। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हर्ष फायरिंग करने के आरोप में फरार चल रहे 20,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। राजाखेड़ा थाना प्रभारी वीर सिंह गुर्जर ने जानकारी दी।